हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था कि जिसमें दर और समय दिया गया हो। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे जिसमें हमें दर के साथ साथ जो मूलधन है उसकी कंडीशन अलग अलग दे रखी हो। जैसे हमें अलग अलग मूलधन देगा। चलो देखो, बात करते हैं हम ऐसे प्रश्नों की। जैसे यहाँ जो मूलधन है ना, वो किस प्रकार से देता है हमें। एक तो जो मूलधन है वो रुपए के हिसाब से देता है कि एक राशि 10,000 रुपये की धनराशि है वो 5% की दर से देता है, और 7,000 रुपये की धनराशि 8% की दर से उधार देता है। तो बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा, 1 वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में। इस तरह की कंडीशन देता है। आगे वाली जो टाइप बनती है यहाँ से, वो बनती है अपने पास अनुपात से रिलेटेड। मतलब हमें जो मूलधन है उसका अनुपात देता है। अनुपात दे सकता है या फिर प्रतिशत वैल्यू भी दे सकता है। तो देखो, आज हम इस टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे। तो एक बार हम एक प्रश्न लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की धनराशि, एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की धनराशि में से 7,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार दी। तो बताइए वर्ष के अंत में अब देखो, आगे की जो कंडीशन है उसमें भी अपने पास दो टाइप बनती हैं। वर्ष के अंत में उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है, वर्ष के अंत में कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है। या फिर ये जो ब्याज है वो रुपए में पूछ लेता है कि वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है। देखो, अपने पास यहाँ दो कंडीशन बन गई। एक हमें जो ब्याज पूछ रहा है वो परसेंट के हिसाब से पूछ रहा है, और एक हमें जो ब्याज पूछ रहा है वो रुपए के हिसाब से पूछ रहा है। अब देखो, हम दोनों ही प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, एक बार यहाँ से समझना। उसने जो धनराशि दी वो टोटल कितनी दी, 10,500, और ये जो 10,500 राशि थी उसको अलग अलग भागों में बांट कर दे रहा है। पहली जो कंडीशन है उसमें वो दे रहा है 7,000 रुपये, और 7,000 रुपये किस दर से दे रहा है, 5% की दर से। तो यहाँ मूलधन क्या हुआ, 7,000, और दर क्या हो गई, 5%। अगली जो कंडीशन है वो है शेष राशि। तो देखो, शेष राशि हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें टोटल दे रखा है 10,500। तो बताइए पहली राशि क्या थी, 7,000, तो दूसरी राशि क्या होगी, 3,500, और जो 3,500 रुपये है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे दिए गए। अब हमें पूछ रहा है कि बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है, या कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है। मतलब यहाँ हमें रुपए निकालने हैं और यहाँ हमें परसेंट निकालना है। देखो, एक इसी श्रृंखला में एक क्वेश्चन आता है, उसमें हमने बात की कि अनुपात दे देता है। मतलब यहाँ जो मूलधन है वो ना देकर यहाँ हमें अनुपात दे देता है कि 2/5 भाग, 3/8 भाग। आगे करेंगे ऐसे प्रश्नों की चर्चा। एक बार हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन था उसमें जो टोटल राशि है वो कितनी है, 10,500। देखो किस तरह से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। जो टोटल राशि है वो क्या है अपने पास, 10,500, और ये जो 10,500 है इसमें से जो पहला हिस्सा था वो कितना था, 7,000। तो बताइए जो शेष राशि है या दूसरा हिस्सा बात करें वो कितना होगा, 3,500 रुपये। ये जो राशि है वो टोटल है, ये फर्स्ट हिस्सा हो गया, और ये इसको हम सेकंड मान सकते हैं या शेष मान सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 अलग अलग भागों में बांट कर दिया जाए।
तो देखो इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो यहाँ से देखो या तो हम ये राशियाँ रख ले या इनका अनुपात बढ़ा दें, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा वो अनुपात से रिलेटेड होगा। तो हम दोनों ही प्रश्नों में ये टाइप सीख लें कि अनुपात में बदल के हल कर लें। देखो इजी भी होता है और जल्दी भी होगा उससे। देखो यहाँ से अगर इसका अनुपात बनाएंगे तो यहाँ देखो 2 2 जीरो तो कट गए, सारे कट गए सबके। 35 एकम 35, 35 दूनी 70 और 35 तिये 105 हो गया यहाँ तक। ऐसा हमने परसेंट में भी पढ़ा था, लाभ हानि में भी पढ़ा था। और अब हम बात कर रहे हैं ब्याज में इस तरह के प्रश्नों की। तो देखो यहाँ अपने पास जो टोटल धन है वो कितना है 3, जो फर्स्ट हिस्सा है वो क्या हो गया 2 और जो शेष हिस्सा है वो क्या है 1। अब यहाँ जो कह रहा है वो देखो क्या कह रहा है 7,000 रुपये 5% की दर से। देखो जो 7,000 था उसका अनुपात क्या गया 2 और ये जो 2 है वो किस दर से आ रहा है 5% की दर से। देखो जो विद्यार्थी नए हैं वो एक बार फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देख ले ब्याज की, क्योंकि देखो हम किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो देखो शुरुआत से अगर तरीके से पढ़ते जाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। चलो अब हम बात करें इस प्रश्न की। तो देखो जो फर्स्ट हिस्सा था वो 5% वार्षिक दर पर था और शेष हिस्सा किस दर पर था 8%। ध्यान से समझना, 8% जो ब्याज दर है वो किस पर मिल रही है शेष पर, मतलब 1 पर। तो यहाँ हम क्या रख देंगे 8%। और आगे पूछ रहा है बताइए उसे कुल कितने परसेंट ब्याज प्राप्त होगा। तो टोटल का अगर परसेंट निकालना है इसके नीचे x मान लेते हैं। हो गया यहाँ तक। कई बार क्या होता है टोटल का परसेंट हमें दे देता है और इनमें से एक का दे देगा और दूसरे का पूछ लेगा। या जैसे 3 हिस्से होते तो अपने पास एक टोटल और 3 और हिस्से, टोटल कितनी कंडीशन बन जाती 4। तो उनमें से किन्हीं भी 3 की ब्याज दर दे देगा और एक की हमें पूछ लेगा। देखो इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ से 8 गुणा 1 हो जाएगा भाई, 1 गुणा 8% कितना हो जाएगा 8। ऐसे हम बात करें 2 गुणा 5% कितना हो गया 10। ऐसे यहाँ बात करें 3 गुणा x कितना हो गया 3x हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ जो टोटल अपने पास है फर्स्ट और सेकंड हिस्सा, इन दोनों का जोड़ क्या होगा 10 प्लस 8। भाई ये जो टोटल है वो इन दोनों के बराबर ही तो है। तो देखो इन दोनों का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 10 प्लस 8 और 10 प्लस 8 कितना होगा 18। और ये जो 18 है वो किसके बराबर होगा 3x के। तो बताइए x की वैल्यू हम निकालेंगे तो बताइए 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 18/3 और 18/3 क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार अपने पास जो टोटल ब्याज परसेंट आएगी वो कितना आ गया 6%। कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट और भी तरीका है अपने पास। जैसे यहाँ हमने जो अनुपात निकाले वो कितना आया 3, 2 और 1। चलो एक बार हम यहाँ कर लेते हैं 3 टोटल, पहला हिस्सा 2 और दूसरा हिस्सा 1 हो गया यहाँ तक। अब आगे हम बात करेंगे तो देखो पहली जो कंडीशन थी वो कितने परसेंट थी 5% और अगली जो कंडीशन है वो कितने परसेंट है 8%। अब देखो ये जो आ रहा है वो परसेंट आ रहा है। ऐसा हमने परसेंट में भी पढ़ा था कि ऊपर वाले अनुपात का जोड़ और नीचे वाले प्रतिशत का अंतर अगर समान है, देखो 2 और 1 3, 5 और 8 का अंतर 3। अगर ये कंडीशन समान आ रही है कि ऊपर का जोड़ और नीचे का अंतर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे का जो परसेंट है ना उसमें जो बड़ा मान है उसको ऐसे तिरछा घटा देंगे। मतलब 8 में से कितना घटाएं 2, या जो छोटा मान था उसमें जो तिरछी कंडीशन में जो मान आ रहा है उसको जोड़ देंगे। तो 5 में या तो 1 जोड़ दो या 8 में से 2 घटा दो। तो बताइए अपने पास कितना आएगा 6। तो यहाँ जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 6%। इस तरीके से हम जल्दी तो कर पाते हैं भाई। देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ टोटल का जोड़ और परसेंट का अंतर समान है तो हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है हमें जैसे टोटल का दे देता है और शेष का पूछ लेता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये तरीका ही लेंगे। कई बार हमें 3 हिस्से दे देता है
फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर एक टोटल भी दे देता है, तो फिर 3 हिस्सों में ये तरीका काम नहीं करेगा। बाकी 2 हिस्सों में अगर ऊपर का जोड़, अनुपातों का जोड़ और प्रतिशत का अंतर समान है तो इस तरीके को हम काम में ले सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें देखो एक प्रश्न तो ये था कि कुल कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होता है, तब हमारे पास कितना आ गया 6%। लेकिन दूसरा क्वेश्चन था कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है। अगर टोटल ब्याज पूछ रहा है तो देखिए टोटल जो ब्याज है वो कितने परसेंट आया 6%। अब देखो इसमें हम सीधा कर सकते हैं भाई, अपने पास जो मूलधन था वो कितना था 10,500, जो मूलधन था वो कितना था 10,500 और यहाँ जो 6% है वो सीधा सीधा परसेंट है। तो बताइए ये जो 6% है इसका मतलब क्या है 6/100, अर्थात मूलधन 100 होगा तो ब्याज क्या होगा 6। ऐसी बात की थी हमने पहले। तो देखो यहाँ से अपने पास मूलधन तो क्या आया 100 और जो ब्याज की बात करें वो कितना आएगा 6। इस प्रकार इसको कर देंगे तो यहाँ से अपने पास जो सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा 630 रुपये। तो टोटल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है हमें 630 रुपये। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो हमने पढ़ा कि यहाँ हमें अलग अलग मूलधन दिया गया होगा और जो अलग अलग मूलधन देगा उसमें एक कंडीशन तो देगा जिसमें हमें रुपए देता है, दूसरी जो कंडीशन देता है उसमें अनुपात या परसेंट वैल्यू देता है। अगर प्रतिशत वैल्यू दे रखी है तो उससे भी हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो आगे के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक व्यक्ति 1,20,000 रुपये दे रहा है। अब उसमें से वो 30,000 रुपये 16% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष राशि पहली दर की 50% वार्षिक दर पर उधार दी गई। अब देखो यहां से समझना, पहली दर की 50% मतलब पहली जो दर थी वो 16% थी और इस 16% का हमें 50% देखना है। तो बताइए 16% का अगर 50% देखेंगे तो 50% आधा होता है, अर्थात 16% का आधा यहाँ क्या जाएगा 8%। मतलब जो यहाँ राशि, जो शेष राशि उधार दी गई वो किस दर पर उधार दी गई 8%। देखो प्रश्न को समझ के करना है। आगे हम बात करें उधार दी गई तो कुल कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा और दूसरा है कुल कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। देखो इस प्रश्न को अमल करेंगे तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे। अब देखो आपको साथ साथ करना है। पहली जो कंडीशन है वो है टोटल राशि उसने कितनी दी 1,20,000। चाहो तो आप इसको अनुपात में बदल लो, चाहे सीधा लिख दो एक बार 1,20,000। उसमें से जो फर्स्ट राशि है वो कितनी थी 30,000 और जो शेष राशि आएगी वो बताइए कितनी आएगी 90,000। हो गया यहाँ तक। अब ये कह रहा है कि पहली राशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर ये जो संख्याएं हैं वो अगर अनुपात में बन रही है तो बदल देंगे। बताइए ये तो क्या है टोटल हिस्सा, ये फर्स्ट भाग और ये शेष भाग या सेकंड भाग। हो गया यहाँ तक। अब हम इसको अनुपात में बदलेंगे तो देखो 3 जीरो कट गए, सॉरी चौथा जीरो भी कट जाएगा, या फिर 30 से काट दो, 30 से कम 30, 30 या 90 और 30 चौक 120, 4:1:3। अर्थात पहली और दूसरी जो राशि है उसका टोटल जोड़ भी क्या रहा है 4। मतलब अपना अनुपात भी यहाँ तक सही है। अब हम बात करें इसके आगे तो देखो जो पहली कंडीशन थी उस पर कितना ब्याज मिल रहा था 16% और जो आगे वाली शेष राशि है उस पर उसको कितना ब्याज मिल रहा है 8%। देखो वैसे दिखने में तो 50% है यहाँ, लेकिन ये 50% पहली दर की है, मतलब पहली जो दर थी उसका 50% देखना है। तो पहली दर क्या थी 16 का 50% 8 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो देखो किस तरह से हल करेंगे। एक बार तो ये देख लो सीधा हो रहा है क्या, 1 और 3 4, यहाँ बताओ अंतर क्या है 8, मतलब नहीं बैठेगा। या तो इसको डबल कर दो, फिर यहाँ 8 आ रहा है तो इसको 4 को 8 बना दो। कैसे बनाए डबल बना के। तो यहाँ डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6।
या फिर आप इस तरीके से कर लो कि यहाँ हम क्या मान लें x%। और अब आगे हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 गुना 8 है 24, 16 गुना 1 है 16, और यहाँ क्या आ गया 4x। अब देखो 24 प्लस 16, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, 4x के। तो बताइए 16 और 24 का जोड़ क्या होगा, 40, और ये 40 किसके बराबर है, 4x के। तो बताइए x का मान क्या आएगा, 10%। इस प्रकार अपना जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 10%। कुल कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10%। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कुल कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अगर हमें रुपए निकालने हैं तो एक बार ये देखो कि जो टोटल मूलधन था वो क्या था, 1,20,000, और ये जो 1,20,000 है वो किसके बराबर आना है, 100 के। अब हमें जो ज्ञात करना है वो कितने परसेंट करना है, 10%। अर्थात 1,20,000 मूलधन है तो नीचे भी हमने मूलधन ले लिया, और आगे हम क्या लिख देंगे, ब्याज। टोटल जो ब्याज आया वो लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 12,000 रुपये आएंगे। तो शायद ये क्वेश्चन या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अगली जो टाइप होगी उसमें हमें यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या दे रखा था, मूल राशि दे रखी थी या धन जो था वो रुपए में दे रखा था। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें जो अपने पास जो मूलधन आएगा वो रुपए में न आकर अनुपात के हिसाब से आएगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें मूलधन नहीं दिया, अब की बार हमें जो राशि है वो रुपए में ना देकर अनुपात के हिसाब से दे दिया। मतलब 3/5 भाग किस दर पर दे रहा है, 12% की दर से, और शेष भाग किस दर से उधार दे कि उसे कुल 8% ब्याज प्राप्त हो। थोड़ा सा और चेंज है कि हमें टोटल का दे रखा है और शेष का पूछा जा रहा है। देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करें 3/5 भाग की। बताइए 3/5 भाग का मतलब क्या होगा। देखो हमने बहुत बार सीखा ऐसा कि जो बट्टे की कंडीशन होती है उसमें हम नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या लेते हैं। अर्थात टोटल राशि 5 है तो 5 में से 3, ये अपना फर्स्ट हिस्सा हो गया। अगर मान लो यहाँ अपने पास 1/4 होता, 1/4 होता तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 4 में से 1 हिस्सा। अभी अपना जो क्वेश्चन था उसमें 3/5 भाग है, तो इस 3/5 भाग का मतलब क्या होगा, 5 में से 3 भाग। अब 5 में से जो 3 भाग है वो 12% वार्षिक दर पर है। अब एक बार हम इसके जो हिस्से हैं वो बनाएंगे तो यहाँ टोटल राशि क्या हुई, 5, पहला हिस्सा क्या हुआ 3, और जो शेष हिस्सा होगा या सेकंड हिस्सा होगा वो बताइए कितना हो जाएगा। भाई टोटल अगर 5 है तो फर्स्ट हिस्सा 3 है तो शेष कितना हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ तक। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरह अनुपात आ गए, टोटल 5, फर्स्ट 3 और शेष 2। आगे तो हम इसको हल कर सकते हैं। बताइए जो पहला हिस्सा था वो किस दर पर दिया गया, 12%। अर्थात ये जो 12% है वो कहाँ आएगा, 3 के नीचे। ऐसे ही आगे हमें कह रहा है शेष भाग किस दर पर उधार दिया जाए। जो शेष है उसके बारे में हमें पूछ रहा है तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे अब की बार, x, और जो टोटल है उस पर कितना ब्याज हुआ, 8%, तो यहाँ हम रख देंगे 8%। आगे की जो कंडीशन होगी वो हमें आती है कि देखो किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ से हम 5 को किससे गुणा करेंगे, 8 से। 8 पंजू 40, ऐसे ही 3 गुणा 12 36, और आगे बताओ क्या होगा, 2x। अब की बार थोड़ा ध्यान देना है, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, 40 के। अब हमें यहाँ से जो मान निकालना है वो x का निकालना है। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें 2x का मान पता होना चाहिए, और 2x का मान कैसे निकालेंगे, देखो 36 प्लस 2x बराबर क्या होता है, 40। तो अगर 2x निकालना है तो ये 36 इधर आ जाएगा। तो बताइए अपने पास क्या होगा, जो 40 है वो 40 में से कितने घटा देंगे, 36। टोटल में से पहला हिस्सा घटा देंगे तो अपने पास दूसरा हिस्सा आ जाता है।
तो बताइए टोटल 40, 40 में से अगर 36 घटा दिए तो अपने पास कितना आया 4, और ये जो 4 है वो किसके बराबर आया 2x के। तो बताइए x का मान निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 4/2, और 4/2 कोल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 2%। समझ में आ गया। तो देखो यहां हमें पूछा था शेष भाग किस दर पर उधार दिया जाए कि उसे कुल 8% ब्याज प्राप्त हो। तो जो शेष भाग की जो दर थी वो अपने पास कितनी आ गई 2% आ गई। तो आशा करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लेते हैं जिसमें जैसे मान लो यहाँ हमें अनुपातिक वैल्यू दे रखी थी या बट्टा दे रखा था, मान लो कि हमें परसेंट दे दे, यहाँ हमें जो भाग दे रखे थे उनमें हमें परसेंट दे दे, उसके बाद हमें कुल ब्याज दे दे और फिर मूलधन पूछ ले। देखो परसेंट की चर्चा करते हैं हम अगले की। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें है एक व्यक्ति ने अपनी राशि का 37.5% हिस्सा 10% वार्षिक दर से तथा शेष हिस्सा 18% वार्षिक दर से उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल, अब की बार हमें वर्ष के अंत में जो टोटल ब्याज हो रहा है वो भी दे रखा है और पूछ रहा है मूलधन बताओ। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करें 37.5% हिस्से की। तो बताइए 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8। अब ये इजीली हो जाएगा कि 8 में से 3, अर्थात टोटल राशि 8 है तो उसमें से जो फर्स्ट हिस्सा है वो कितना है 3। अब बताइए शेष राशि कितनी बचेगी 5 हो गया, ये शेष हो गया। आगे हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट हिस्सा था वो 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया। तो बताइए जो फर्स्ट हिस्सा था वो 10% दर से था तो यहाँ क्या जाएगा 10%, और शेष हिस्सा किस दर पर दिया गया 18% दर से। तो टोटल का हमें अब निकालना है। देखो यहाँ से अगर टोटल हिस्सा निकालते हैं तो सीधा भी कर सकते हैं, 3 + 5 कितना हो गया 8, और 10 + 18 का अंतर, 10 और 18% का अंतर क्या होगा 8, अर्थात जोड़ भी 8 है और अंतर भी क्या है 8। तो ऐसी कंडीशन में हम सीधा निकाल सकते हैं। बताइए 18 में से 3 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, समझ सकते हैं ना। 18 में से 3 को घटाएंगे या 10 में 5 जोड़ देंगे, टोटल कितने परसेंट आ गया 15%, या यहाँ x मान के भी निकाल सकते हैं। चलो जो भी आपको अच्छा लगे वो निकाल लेना। हमने यहाँ ले लिया टोटल कितने परसेंट हो गया 15%, निकाल दिया यहाँ तक। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें दे रखा था कि जो टोटल ब्याज है वो कितना है 19,600 रुपये। अगर ब्याज की हम बात करते हैं तो अपने पास कितना है 19,600। अपने पास जो टोटल ब्याज का परसेंट आया वो कितना आया 15। तो नीचे बताइए क्या आएगा 15, और हमें पूछा क्या जा रहा है मूल राशि। तो अगर मूल राशि हमें निकालनी है तो बताइए किससे गुणा करेंगे 100 से। आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा 15 से इसको काट देंगे। बताइए कितनी बार कटेगा, काट सकते हैं। देखो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास 15 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं है, हम इसको 5 से काट देते हैं। चलो 5 दिए 15 और इधर काट लेते हैं 5 से। 5 से कितनी बार 20 बार। 20 को किससे गुणा करेंगे 19,600 से। तो बताइए 19,600 को 20 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 3,92,000 आ जाएगा। और ये जो 3,92,000 आया इसमें हम किसका भाग दे देंगे 3 का। इस प्रकार अपने पास यहाँ से मूलधन आ जाएगा। बताइए अगर यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 2 में नहीं जा रहा है 0, फिर 3 6 18, 2 बच गए, फिर वापस 6, फिर 2 बच गए, वापस 6.66। 1,30,666.66 रुपये आ गए। तो शायद आप इस तरह का प्रश्न भी कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन हम लेंगे उसमें हम लेंगे 3 हिस्से। देखो 2 हिस्से का हम इजीली कर सकते हैं।
प्रत्येक टाइप समझ में आ गई होगी आपको। हमने पहले लिया जिसमें हमें राशि दे रखी थी, दूसरी कंडीशन ली जिसमें हमें अनुपात दे रखा था या हमें गुणात्मक रिलेशन दिया था, तीसरी जो कंडीशन है उसमें हमें परसेंट दिया है। साथ साथ हमने ये भी सीखा कि इसमें हमें मूलधन ना देकर कुल ब्याज दे दिया और हमें क्या पूछ लिया, मूलधन पूछ लिया। तो ऐसा प्रश्न भी हम कर पाएंगे, कर सकते हैं। अब अगली जो कंडीशन है वो है अपने पास जिसमें हमें 3 हिस्सों में बांट कर दे रखा हो। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3 हिस्से दे रखे हैं, 2:3:4। जो राशि है वो है अपने पास 18,000, लेकिन उसकी तो बात हम तब करें जब हमें कुल राशि पूछ रहा हो। यहाँ हमें पूछ रहा है कि तीसरे भाग को किस दर से उधार दे कि उसे कुल 12% ब्याज प्राप्त हो। एक बार इस प्रश्न को समझ लो आराम से। देखो अपना जो क्वेश्चन था उसमें था कि 18,000 रुपये की राशि को 3 भागों में 2:3:4 में बांटकर एसआई के अंतर्गत कर्ज देता है। मतलब साधारण ब्याज पर उसने कर्ज दिया। पहले व दूसरे भाग को उसने 6% व 8% की दर से कर्ज दिया। तीसरे भाग को किस दर से उधार दे, मतलब हमें जो दर है वो पूछ रहा है तीसरे भाग की और आगे कह रहा है उसे कुल 12% ब्याज प्राप्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जो हिस्से हैं 3 वो तो हो गए 2, 3 और 4। तो बताइए अपने पास जो टोटल राशि होगी वो कितनी होगी, 2 और 3 5 और 4 9। चाहो तो इधर लिख दो, चाहे तो इधर लिख देंगे। हो गया ये टोटल, ये फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। हो गया यहाँ तक। अब हमें कह रहा है कि पहले व दूसरे को उसने 6 व 8% पर दिया। निकाल सकते हैं 6% और यहाँ क्या रख सकते हैं 8%। तीसरे भाग को किस दर पर उधार दे कि उसे कुल 12% ब्याज प्राप्त होता है। टोटल पर दे रखा है उसको 12% ब्याज, और यहाँ जो तीसरा भाग है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए तीसरे भाग को मैक्स मान लेते हैं। हो गया यहाँ तक। अब हम आगे बात करेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास क्या होगा, यहाँ अपने पास जो राशियां हैं उनको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, इधर क्या होगा 3 गुणा 8 24, 4 गुणा x 4x, और आगे बताओ 9 गुणा 12 कितना हो गया 108। हो गया। अब की बार क्या होगा 12 + 24 + 4x, इन तीनों का जो टोटल होना है वो कितने के बराबर होना है 108 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 4x का मान निकालना है, अगर 4x का मान निकालना है तो 12 और 24 कितने हो गए, देखो 12 + 24 कितने हो गए 36। ये 36 108 में से घटा देंगे क्योंकि इन तीनों का जोड़ 108 है। तो अगर हमें अकेला 4x चाहिए तो 108 में से कितने घटा देंगे 36, और 108 में से अगर 36 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा 72। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो देखिए x का जो मान निकालेंगे वो अपने पास क्या आएगा 72/4, और यहाँ से अपने पास कितना जाएगा 18। अर्थात जो तीसरा भाग था वो किस दर पर उधार दिया गया 18% वार्षिक दर से उधार दिया गया, और ये ही हमें पूछा गया था। तो अपना जो आंसर आया वो कितना आ गया 18%। तो आप शायद इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे अगली जो टाइप होगी वो होगी, देखो यहाँ तो हमें अलग अलग मूलधन दे रखा था। अब हम पढ़ेंगे कि एक साथ मूलधन दे रखा है और उसको अलग अलग भागों में हमें बांटना है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें अलग अलग मूलधन पूछा जाएगा। इसमें तो अलग अलग दे रखा था, उसमें पूछा जाएगा। देखते हैं आगे के प्रश्न। देखो इस टाइप के प्रश्न भी हमने परसेंट और लाभ हानि में पढ़े हैं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी। तो सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान देना। एक बार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये, एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग व्यक्तियों को उधार दी, 2 अलग अलग व्यक्तियों को उधार दी।
मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। 80,000 रुपये की राशि दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार दी, ए व बी को दे दी मान लो, तो ए को दी जैसे मान लो 10% की दर से, ए को दे दी 10% वार्षिक ब्याज की दर से। आगे हमें कह रहा है बी को दे दी उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ए को दी 10% वार्षिक ब्याज की दर से और बी को दे दी 5% वार्षिक ब्याज की दर से। आगे की जो कंडीशन होंगी वो अपने पास अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ हमें 1 वर्ष के अंत में भी पूछ सकता है, देखो इसमें साथ साथ हमें टाइम भी देगा। जैसे 1 वर्ष के अंत में भी पूछ सकता है, 2 वर्ष के अंत में भी पूछ सकता है, 5 वर्ष के अंत में भी पूछ सकता है। जो भी पूछे हम दर के हिसाब से ब्याज निकाल सकते हैं यहाँ से। भाई 10% वार्षिक है, अगर 3 वर्ष के अंत में पूछ रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 30%, और यहाँ बताइए कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 15% हो जाएगा। निकाल सकते हैं ऐसे। तो आगे की हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें जो आगे की कंडीशन देता है वो क्या क्या देता है। एक तो हमें देता है कि जो दोनों राशियाँ थी, ए और बी को जो राशियाँ दी उसने टोटल तो 80,000 दिए। अब हमें इसको अलग अलग भागों में बांटना है, लेकिन बांटेंगे किस हिसाब से वो देखना है कि जो ए व बी को राशि दी उन दोनों से समान ब्याज प्राप्त हो। समान ब्याज प्राप्त होता हो। तो ए को कितनी राशि दी या बी को कितनी राशि दी। अगला जो क्वेश्चन है वो होगा कि दोनों से समान धनराशि प्राप्त हो। दोनों से समान धनराशि प्राप्त हो। समान धनराशि का मतलब क्या होगा कि देखो यहाँ अगर लास्ट में जो प्राप्त होता है वो या तो ब्याज होता है या मिश्र धन होता है, और इसमें तो देखो क्या दे रखा था समान ब्याज, इसमें दे रखा है समान धनराशि। इसका मतलब ये जो धनराशि उसको हम क्या लिख सकते हैं मिश्र धन, अर्थात यहाँ जो दोनों हिस्से थे उनसे समान मिश्र धन प्राप्त हो रहा है। अगली जो कंडीशन होगी उसमें हमें दे दिया कि दोनों से वर्ष के अंत में दोनों से 8% ब्याज प्राप्त हो। 8% ब्याज प्राप्त हो। तो ए का हिस्सा बताओ या बी का हिस्सा बताओ। अगली जो कंडीशन होगी यहां से वो दे रखी है हमें कि दोनों से कुल 4,800 रुपये ब्याज प्राप्त हो। 4,800 रुपये ब्याज प्राप्त हो। तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। अब देखो इन प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे, देखो समझना एक बार ध्यान से। जैसे देखो उसने टोटल राशि कितनी दी थी 80,000 और दो अलग अलग व्यक्तियों को दी, एक तो ए को दिया और एक बी को दिया। यहाँ हमें जो बात कर रहा है वो 1 वर्ष की कर रहा है। एक बार हम 1 वर्ष की बात करते हैं। अगर मान लो 2 वर्ष होते तो बताइए एक का ब्याज क्या होता 10% के हिसाब से 2 वर्ष का क्या होता 20 रुपये। अभी हम अगर 1 साल की बात कर रहे हैं तो बताइए 10% के हिसाब से एक का ब्याज क्या होगा 10 रुपये ही होगा। समझ में आया। ऐसे अगर हम बी के ब्याज की बात करेंगे तो बताइए बी का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 5 रुपये। ये हमने क्या निकाला ब्याज, अर्थात ए का ब्याज अगर 10 है तो बी का ब्याज क्या होगा 5। अब देखो अगर समान की कंडीशन आती है तो समान वाली कंडीशन में जो दोनों हिस्से आए या इनको हम अनुपात में बदलते हैं तो अपने पास अनुपात आ जाता है 2:1। जो 2 अनुपात आए उनका अपोजिट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ अपने पास इन दोनों का विपरीत क्या हो जाएगा, देखो 5 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, या 1:2 भी हो सकता है। भाई इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो ब्याज आएगा उसको हम क्या माने 2 और इधर क्या हो जाएगा 1।
तो बताइए 2:1 ब्याज है और वो अगर समान प्राप्त होता है, अगर समान ब्याज प्राप्त होता है तब हम ब्याज के हिसाब से हल करते हैं। और ब्याज के हिसाब से हल करेंगे तो बताइए यहाँ से अगर मूलधन निकालना चाहिए हम, तो देखो मूलधन का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 5:10 हो जाएगा, या इसको हल करें तो 1:2 हो जाएगा। कर सकते हैं यहाँ तक। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें टोटल राशि कितनी थी, 80,000। ये जो 80,000 होगी, देखो समझना आगे, ये जो 80,000 होगा ये किसके बराबर होगा, दोनों के बराबर, अर्थात 5 और 10 15 के बराबर। तो नीचे क्या रखेंगे 15, और यहाँ से अपने पास इसको हल करने पर 1 का मान आ जाएगा, और जो 1 का मान आएगा उससे हम दोनों का निकाल सकते हैं। जैसे A का हिस्सा पूछे तो गुणा में क्या लगा देंगे 5, और B का हिस्सा पूछे तो गुणा में क्या लगा सकते हैं 10। समझ रहे हो ना मेरी बात। आगे वाली जो कंडीशन है, देखो आगे हम इनके एक पर्सन की भी चर्चा करेंगे, एक बार समझ लेना जो 4 कंडीशन है वो किस तरह से हल होती है। अगली जो कंडीशन है वो है दोनों से समान धनराशि प्राप्त होती है। इसमें जो बात कर रहा है वो मिश्रधन की कर रहा है। अगर हमें मिश्रधन समान करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो A का जो ब्याज आया था वो क्या आया था 10। अगर A के मिश्रधन की बात करेंगे तो बताइए मिश्रधन क्या होगा 110। भाई 100 प्लस ब्याज होता है तो 110। ऐसे B के मिश्रधन की बात करेंगे तो बताइए क्या आएगा 105। ये जो आया वो मिश्रधन आ गया। अब ये भी अपने पास समान है। देखो अब हम ये नहीं लगा सकते, हमारा जो दूसरा तरीका था उसमें समान मिश्रधन था, तो हम मिश्रधन के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हमने ब्याज निकाला, ब्याज से हमने उसको मिश्रधन में बदल लिया। उसके बाद अगर मिश्रधन भी समान आ रहे हैं तो समान वाली कंडीशन में क्या होगा 105 और 110 हो गया। अगर ये संख्याएं कटें तो काट देंगे, देखो ये कट जाएंगे अपने पास 5 से 21 और 22 हो गया। तो यहाँ से टोटल कितना आएगा 43, और ये 43 किसके बराबर होगा 80,000 के। तो यहाँ से अपने पास आएगा 80,000 बटा 43, और वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी 1 की। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, जैसे A का हिस्सा पूछे तो 21 और B का हिस्सा पूछे तो 22। अगर यह मान लो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें मूल राशि नहीं दे रखी है, 80,000 नहीं दिया, हमें क्वेश्चन में ये दे दिया A 10% वार्षिक दर से, B 5% वार्षिक दर से, और दोनों से समान मिश्रधन प्राप्त होता है, इतना ही दे दिया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इनको मिलने वाली राशि का अनुपात निकाल सकते हैं, और वो जो अनुपात आएगा वो कितना जाएगा 21:22। या हम ये कह सकते हैं कि समान मिश्रधन वाली कंडीशन में यहाँ अपने पास मूलधन का अनुपात क्या आएगा 21:22। समझ में आई होगी ये बात। अगली जो कंडीशन है उसमें दोनों से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 8%। तो यहाँ देखो ब्याज की बात हो रही है, तो अगर ब्याज की ही बात हो रही है तो ब्याज वाले हिसाब से करेंगे। तो देखो अपना जो ब्याज था A का क्या था 10, B का क्या था 5। अब हम आगे की बात करें, अगर आगे की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जो टोटल प्राप्त हो रहा है, जो दोनों को टोटल प्राप्त हो रहा है वो कितने परसेंट है 8%। तो यहाँ इन दोनों के बीच में हम 8% रख देंगे, A का हिस्सा, B का हिस्सा और दोनों का टोटल हिस्सा रख दिया। उसके बाद हम इस तरह से अंतर कर देते हैं। देखो जो विद्यार्थी रेगुलर हैं उनको समझ में आ रहा होगा, नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि हम आगे एक एक पर्सन करेंगे प्रत्येक टाइप का, तो उसमें आपको थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। अभी थोड़ा धैर्य रखना। देखो यहाँ हमने पढ़ा कि A का ब्याज 10, B का ब्याज 5 और बीच में टोटल ब्याज हमने क्या रख दिया 8%। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे आगे, तो देखो 5 और 8 का अंतर कितना हुआ 3, ऐसे ही 10 और 8 का अंतर कितना हुआ 2। तो यहाँ से इनके मूलधन का अनुपात आया अपने पास 3:2।
ये किसका आ गया 8% के हिसाब से ए व बी के मूलधन का अनुपात आ गया 3:2। अब जब अपने पास अनुपात आ जाता है तो उससे हम कोई भी राशि निकाल सकते हैं। चलो अगली जो कंडीशन है वो है अपने पास कुल 4,800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अब की बार देखो हमें जो ब्याज है वो परसेंट में नहीं दिया, तो एक बार इस ब्याज को प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत बनने के बाद सेम ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो देखो 4,800 को अगर परसेंट बनाते हैं तो जो 4,800 जो ब्याज था वो कितने पर था 80,000 पर, और अगर परसेंट बनाना है तो गुणा 100। इस प्रकार यहाँ से अपने पास कितना परसेंट आ जाएगा 8 से 48 कितनी बार 6 बार, इसका मतलब 6% आ गया। अब अगर 6% ब्याज आ गया तो बीच में क्या रख देंगे 6%, और उसके हिसाब से करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा इधर 4, तो 1:4, और उसके अनुसार हम आगे के प्रश्न कर लेंगे। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रत्येक टाइप के प्रश्नों की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक व्यक्ति 18,000 रुपये की राशि 2 भागों में बांटकर अलग अलग ब्याज दर पर उधार देता है। उसकी जो ब्याज दर है वो है एक तो 8% और एक 10%, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ समय की भी बात कर रहा है कि एसआई की दर से क्रम से 5 वर्ष व 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है। यदि समय के अंत में समान ब्याज प्राप्त हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। देखो एक बार हम ब्याज निकालें, बताइए 8% की दर से जो फर्स्ट हिस्सा था वो 8% की दर से, बताइए कितने वर्ष के लिए दिया गया 5 वर्ष के लिए। तो बताइए 8% की दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 40%। ऐसे ही अगर सेकेंड हिस्से की बात करेंगे तो जो सेकेंड हिस्सा था वो 10% की दर से था और कितने वर्ष के लिए था 6 वर्ष के लिए। तो बताइए ब्याज कितना होगा 60%। अर्थात हमारे पास जो 2 हिस्से है वो क्या क्या गए, एक तो 40% और दूसरा जो हिस्सा होगा वो अपने पास हो जाएगा 60%। हो गया यहाँ तक। अब आगे हमें कह रहा था समान ब्याज प्राप्त हो, बात तो ब्याज की हो रही है। यहाँ देखो अपने पास कई बार समान मिश्रधन दे देता है। अगर मिश्रधन देता है तब तो हम ये जो राशि है इनको मिश्रधन में कन्वर्ट करते हैं। अभी जो हिस्सा है वो ब्याज है, तो ये जो आ रहा था 40% और 60% ये भी अपने पास ब्याज ही आ रहा है। अब हम यहाँ से अगर समान ब्याज है तो मूलधन की बात करेंगे तो सीधा ब्याज से मूलधन निकालेंगे और किस तरह से निकाल देंगे, विपरीत कर देंगे। तो बताइए यहाँ क्या आएगा 60 और इधर क्या जाएगा 40। अगर इसको हम अनुपात में बदलते हैं तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा 3:2, और ये जो 3:2 है वो क्या है दोनों हिस्सों के मूलधन का अनुपात आ गया। अब अपने पास अगर मूलधन का अनुपात 3:2 आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रत्येक का हिस्सा निकाल सकते हैं। भैया अपने पास जो टोटल राशि है वो कितनी है 8,000 रुपये, 18,000 रुपये। ये जो 18,000 है वो देखो किसके बराबर है 5 के, और हमें जो ज्ञात करना है वो प्रत्येक हिस्सा निकालना है। तो यहाँ से हम 1 बराबर निकाल देते हैं 18,000 बटा 5, 1 बराबर क्या जाएगा अपने पास 5 3 15 बच गए 3 30, 5 6 30, 3600 रुपये आ गए। 1 की वैल्यू 3600 आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 3600 है तो बताइए 2 की वैल्यू क्या होगी 7,200, और 3 की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी 10,800। इस प्रकार अपने पास देखो पहला जो हिस्सा आया वो 10,800 आया और दूसरा हिस्सा क्या आया 7,200, और इन दोनों का टोटल अपने पास क्या हो जाता है 18,000 हो जाता है। तो कर सकते हैं हम इस तरह का क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें हमें यहाँ समान ब्याज की बजाय समान मिश्रधन दे रखा हो। जैसे मान लो अपना जो क्वेश्चन था उसमें हमें समान ब्याज दे रखा था, अब हम बात करें समान मिश्रधन हो।
तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा कि यदि समय के अंत में समान मिश्र धन प्राप्त हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। चलो तो ये अपना हो गया एग्जाम्पल सेकंड। अब देखो इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। हमारा जो तरीका था वो सेम रहेगा भाई। 18,000 रुपए की राशि दो भागों में बांटकर पहला भाग था 8% की दर से और 5 वर्ष के लिए। बताइए 8% की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 40%। ये अपने पास जो बात हो रही है वो ब्याज की हो रही है। ऐसी हम बात करें 10% की दर से 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 60%। ये भी जो आया वो क्या आया अपने पास ब्याज आया। अब हम इस ब्याज को मिश्र धन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अपने पास से जो पहला हिस्सा आएगा वो मिश्र धन का हिस्सा क्या हो जाएगा भाई। ब्याज 40 है और मूलधन 100 था, तो बताइए मिश्र धन क्या हो गया 140। ऐसे ही जो दूसरा मिश्र धन होगा वो क्या होगा 160। हो गया यहाँ तक। अब की बार जो बात हो रही है वो समान मिश्र धन की हो रही है। और अगर समान मिश्र धन प्राप्त होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर मूलधन की बात करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएंगे। अब बताइए यहाँ से अपने पास जो अपोजिट होगा तो बताइए इधर क्या आएगा 160 और इधर क्या जाएगा 140। ये 20 से कट भी रहा है। कितनी बार कट रहा है 8 बार और ये कितनी बार 7 बार। तो अब की बार जो अनुपात आया वो अपने पास क्या आया 8:7। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अब ये जो 8:7 आया वो टोटल क्या है 15 और ये 15 किसके बराबर होगा टोटल राशि अपने पास 18,000 है उसके बराबर हो जाएगा। तो अपने पास जो राशि है 18,000 अब की बार हमें किसका भाग देना होगा 15 का। अब देखो 15 का भाग देंगे तो अपने पास कितनी बार जाएगा 1200 बार। तो 1 की वैल्यू आई अपने पास 1200। अब अगर 1 की वैल्यू 1200 हो जाती है तो बताइए 7 की वैल्यू क्या होगी 8,400। ऐसे ही बताइए 8 की वैल्यू क्या होगी 9,600 रुपए। तो जो दो हिस्से आए वो अपने पास क्या है 9,600 और 8,400। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में देखो कई बार जो क्वेश्चन होता है उसको चेंज कर देता है। प्रत्येक हिस्सा ने पूछकर ये पूछ ले प्रत्येक हिस्से का अनुपात बताओ। प्रत्येक हिस्से का अनुपात बताओ। तब हमें इसको यहाँ तक करना ही नहीं है। हमारे पास क्या जाएगा 8:7। ये अपने पास प्रत्येक हिस्से का क्या आया अनुपात आया। देखो ये जो वैल्यू थी वो मिश्र धन की थी, हमें चाहिए मूलधन का अनुपात। तो मूलधन का अनुपात अपने पास क्या आएगा 8:7। तो शायद इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। देखो हमने पढ़ा एक कंडीशन पढ़ी जिसमें समान ब्याज होता है और जब ब्याज समान होता है तब हम यहाँ ब्याज लेकर ही हल करते हैं। अगली जो कंडीशन पढ़ी उसमें हमने पढ़ा समान मिश्रधन प्राप्त होता है और मिश्रधन जब समान प्राप्त होता है तब हम ब्याज के हिसाब से ना करके पहले क्या निकालेंगे मिश्रधन, और जो मिश्रधन आता है उसको उल्टा करके हम क्या कर देंगे हल कर देंगे। तो शायद कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति 3 अलग अलग भागों में बांट कर दे, जो राशि है उसको 3 भागों में बांटकर उधार दे। तो देखो ऐसा भी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपने पास 3 भाग हो। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटकर फिर ब्याज पर दे रहा है। जैसे 3 भागों में बांटकर 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए 12% की दर से दे रहा है। देखो यहाँ अपने पास जो टाइम है वो एक में तो है 2 वर्ष के लिए, मतलब पहला हिस्सा वो 2 वर्ष के लिए दे रहा है। दूसरा हिस्सा कितने वर्ष के लिए देगा 3 वर्ष के लिए, और तीसरा हिस्सा कितने वर्ष के लिए दे रहा है 4 वर्ष के लिए। और जो ब्याज की दर है वो प्रत्येक कंडीशन में 12% है। आगे कर रहा है जिससे प्रत्येक राशि से समान ब्याज प्राप्त होता है। देखो यहाँ हमें जो प्राप्त हो रहा है वो समान ब्याज है। तो बताइए 2 वर्ष के लिए कितनी राशि जमा कराता है। यदि उसने कुल 1,56,000 रुपये का कर्ज दिया हो, ये अपने पास मूलधन हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 हिस्से बनाते हैं, फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड, और यहाँ से जो 3 हिस्से आएंगे उनका ब्याज निकालते एक बार। तो देखो जो ब्याज निकलेगा, या तो ऐसे कर दो कि यहाँ अपने पास जो दर है वो प्रत्येक स्थिति में सेम है, तो वापस फिर ब्याज से अनुपात बनाएंगे तो वो 12 कटना है प्रत्येक स्थिति का। तो देखो या तो हम 12 ना ले, सीधा 2, 3 और 4 समय के हिसाब से कर ले। अगर आप 12 लेना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन और बढ़ जाती है भाई। जैसे अपने पास 12% वार्षिक है, तो बताइए 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 24 रुपये। तो जो पहली स्थिति आएगी वो कितनी आएगी, 24 रुपये ब्याज आ गया। दूसरा जो ब्याज है वो 3 वर्ष के लिए था, 12% के हिसाब से ही, बताइए कितना हो जाएगा, 36। तीसरा हिस्सा 4 वर्ष के लिए था, तो बताइए 12% के हिसाब से 4 वर्ष का 48। अब यहाँ से देखो हम वापस ही यहाँ से अनुपात बनाएंगे, तो देखो 12 से कट रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2:3:4, या 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, वही समय वाली बात आ गई अपने पास। अब यहाँ से हमें मूलधन का अनुपात बनाना है। देखो यहाँ अपने पास क्या था, ब्याज समान था। अगर यहाँ मिश्रधन समान होता तो मिश्रधन वाली कंडीशन में क्या करते, हम यहाँ से 124, 136 और 148 लेते, लेकिन अभी अपना काम है 24, 36 और 48 से हो गया, क्योंकि ब्याज समान है तो ब्याज वाली कंडीशन में सिर्फ ब्याज ही लेते हैं। समझ में आ गई बात। अब हमारा जो मेन बात है वो क्या है, मूलधन निकालना। और देखो मूलधन हम निकालेंगे ब्याज से, तो देखो समान ब्याज होता है तब मूलधन की कंडीशन में जो अनुपात होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। तो बताइए यहाँ अपने पास जो पहला अनुपात आएगा वो क्या आएगा, देखो इसका अनुपात बनाएंगे तो बाकी दोनों संख्या ले लो, 3 और 4 का गुणनफल 12। ऐसे अगर इसका अनुपात बनाएंगे तो 4 और 2, 4 दूनी 8। ऐसे अगर यहाँ से अनुपात बनाएंगे इसका, तो देखो जिसका अनुपात बनाते हैं उसको नहीं लेते हैं, बाकी संख्याएं ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 12:8:6। आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखो 2 से फिर से कट रहा है 6, 4, 3। ये जो आया वो अपने पास तीनों हिस्सों के मूलधन का अनुपात आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि 3 हिस्सों में बांटकर बेचा, 3 हिस्सों में बांटकर उधार दिया, और हमें जो हिस्सा पूछ रहा है वो 2 वर्ष वाला पूछ रहा है कि 2 वर्ष के लिए कितनी राशि उधार दी गई। एक बार तो ये देखो कि जो टोटल राशि है वो क्या है अपने पास, 1,56,000। ये 1,56,000 किसके बराबर होंगे, 6, 4, 10 और 3, 13 के हो गया यहाँ तक। तो बताइए एक हिस्सा कितने के बराबर आएगा, 13 एकम 13, बच गए 2, 13 दूनी 26, 12,000 के बराबर आ गया। एक अनुपात बराबर क्या आया, 12,000। अब हमें जो ज्ञात करना है वो 2 वर्ष की राशि देखनी है, तो 2 वर्ष का अपने पास अनुपात क्या था, देखो 2 वर्ष ही यहाँ था, ये 2 वर्ष के लिए था, ये 3 वर्ष के लिए था, और ये आगे वाला 4 वर्ष के लिए था। तो देखो 2 वर्ष वाला जो अनुपात है वो कितना है, 6। तो बताइए 1 अनुपात बराबर 12,000 है, तो 6 अनुपात बराबर क्या होगा, 12 गुणा 6 कितना हो गया, 72,000। ये आ गया। अगर मान लो हमें पूछता 3 वर्ष वाला, तो 12,000 को किससे गुणा करते, 4 से, 12 चौगे 48,000। अगर मान लो हमें पूछता 4 वर्ष वाला, तो बताओ किससे गुणा कर देते, 3 से, तो 12 3 36,000। इस प्रकार हमें जो 3 भागों में बांटकर हल करता है, ये 3 भागों में बांटकर ब्याज देता है, उसका हल निकाल सकते हैं। तो शायद समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें जैसे 2 भागों में बांटकर बेच रहा है और फिर उसका टोटल ब्याज का परसेंट दे रखा है। अभी हमें क्या दे रखा था कि ब्याज समान है, कई स्थितियों में दे दिया मिश्रधन समान है। अब हम बात करेंगे जिसमें टोटल ब्याज दे रखा हो। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको समझना एक बार कि एक व्यक्ति 1,50,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% की दर से
देखो यहाँ एक भाग तो दे रहा है वो 4% की दर से और शेष भाग दे रहा है 7% की दर से। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल 4.5% ब्याज प्राप्त हो तो बताइए 4% की दर से कितनी राशि उधार दी गई। देखो यहाँ भी उसने दो भागों में बांट कर दिया, एक भाग और दूसरा भाग। पहला जो भाग था उसका ब्याज क्या हुआ 4, दूसरा जो भाग है उसका ब्याज क्या हुआ 7। हाँ, यहाँ अपने पास बात 1 वर्ष की हो रही है। अगर मान लो यहाँ दे देता 2 वर्ष के अंत में, तब हम यहाँ क्या करते भाई, यहाँ अपने पास टोटल ब्याज कितना हो जाता 2 वर्ष का भाई, 4% दर है तो 2 साल का 8 हो जाता, इधर क्या हो जाता 7 दूनी 14 हो जाता। अभी बात 1 साल की है तो वर्ष के अंत में है तो बताइए पहला ब्याज 4, दूसरा ब्याज 7 और आगे कर रहा है कि उसे कुल 4.5% ब्याज प्राप्त होता है। जो टोटल ब्याज होता है उसको हम बीच में रख देते हैं, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अपने पास जो टोटल है वो कितना है 4.5। अब देखो इस पर्सन को कैसे हल करेंगे, यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, ये 7 है और ये 4.5 है, इसका अंतर इधर रख देंगे तो बताइए इधर अंतर कितना आ जाएगा 2.5 हो गया। ऐसे ही इन दोनों का अंतर हम इधर रख देंगे तो बताइए कितना आएगा 0.5 हो गया यहाँ तक। अब देखो इधर पॉइंट के आगे एक ही अंक है और यहाँ भी एक ही अंक है तो हम यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। 25:5 हो गया और ये भी कटने के बाद क्या हो जाएगा 5:1 भाई, 5 से कट जाएंगे तो अपने पास जो अनुपात आया वो क्या आ गया 5:1। अब देखो जो टोटल राशि थी वो कितनी थी 1,50,000, ये किसके बराबर होगा 6 के, क्योंकि ये टोटल है तो नीचे भी क्या आएगा 5 और 1 6 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से इसको हल करेंगे तो बताइए 1 अनुपात बराबर क्या आया 25,000 भाई। 1,50,000 में अगर 6 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 25,000। ये जो 25,000 आया वो 1 अनुपात आया। हमें देखना है 4% की दर से उधार दी गई राशि। बताइए 4% का जो अनुपात आ रहा था वो अपने पास कितना आ रहा था 5। तो बताइए 1 बराबर अगर 25,000 है तो 5 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 25,000 गुणा 5 और इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1,25,000। ये आ गया। 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी आई 1,25,000। तो कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमें 2 दर दे रखी थी परसेंट में और आगे भी जो टोटल ब्याज दिया वो भी किस में दे रखा है परसेंट में। मान लो यहाँ हमें परसेंट की बजाय रुपए दे दे। एक पर्सन आता है अपने पास ऐसा जिसमें ये तो ब्याज की दर परसेंट में दे रखी है और आगे जो टोटल ब्याज हो रहा है वो हमें रुपए में दे दिया कि यहाँ परसेंट की बजाय दे दिया 2,000 रुपये 1,500 रुपये। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये दिए और एक 10% की दर से दिया और दूसरा 12% की दर से उधार देता है और आगे कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उसे कुल, देखो अभी हमने बात की थी कि अगर कुल ब्याज दे दे वर्ष के अंत में कुल 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। देखो यहाँ हमें टोटल का परसेंट नहीं दिया, सीधा सीधा क्या दे दिया 1,600 रुपये ब्याज दे दिया। देखो जो पहली कंडीशन थी उसमें जो ब्याज है वो कितने परसेंट की दर से था 10% की दर से। तो बताइए 1 साल का ब्याज क्या होगा 10 रुपये। ऐसे ही बताइए दूसरी जो कंडीशन है उसमें बताओ 12% की दर से 1 साल का ब्याज 12 रुपये। देखो ये जो अपने पास 1,600 आ रहा है इसको भी हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए ये जो 1,600 है वो कितने रुपए का ब्याज है 15,000 का और अगर हमें इसको परसेंट में बदलना है तो गुणा 100। इस प्रकार इस पर्सन को हल करेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5 से कट जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है 5 से, 5 3 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और नीचे 3, 32/3% आ गया। देखो समझना अब आगे 32/3% आ गया। यहाँ अपने पास जो परसेंट आया था वो 10% था, यहाँ कितना आया 12%। बीच में जो आएगा यहाँ वो टोटल ब्याज आएगा तो टोटल ब्याज कितने परसेंट हो गया 32/3%। अब समझना इस क्वेश्चन को।
यहाँ अपने पास नीचे 3 आ गया, इसमें बट्टा नहीं है, इसमें भी बट्टा नहीं है। चलो इन दोनों को भी हम बट्टे में कन्वर्ट करते हैं तो बट्टा 1 लगा सकते हैं। अब देखो 1, 3 और 3, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना आएगा 3, क्योंकि हमें बट्टे को हटाना है। तो बताइए तीनों का एलसीएम कितना आया 3, और वो जो एलसीएम आएगा उससे हम इन संख्याओं को गुणा कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो मान था वो बट्टे में था, और बट्टे की कंडीशन को उठाने के लिए हमने क्या किया, सबके नीचे बट्टा बनाया और उसके बाद सबका बट्टा उठा देंगे। कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है तीनों के नीचे भी बट्टा हो पहले से। चलो आगे स्क्रॉल करते हैं। देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो बताइए कितना आ जाएगा 32। यहाँ देखो अपने पास 10 या 30, और इधर अपने पास क्या आएगा 12 3 36। यहाँ से अंतर निकालेंगे कितना आएगा 4, और इधर क्या आएगा 2, अर्थात 2 अनुपात क्या हो गया 1, 2 अनुपात 1 आ गया। अब हमें जो प्रश्न पूछ रहा था वो देखो क्या था, बताइए 10% की दर से कितना कर्ज दिया। देखो उसका जो टोटल कर्ज था वो कितना था, 15,000 रुपये। टोटल कर्जा क्या था 15,000 रुपये, और ये 15,000 किसके बराबर है 2 अनुपात 1 3 के बराबर है। तो बताइए 1 बराबर क्या आया यहाँ से 5,000, 1 बराबर क्या जाएगा 5,000। हमें जो मान ज्ञात करना है वो कौन सा करना है 10% वाला। 10% की जो कंडीशन थी उसका अनुपात क्या आया 2। तो बताइए 1 बराबर 5,000 है तो 2 बराबर 5 दूनी 10,000। ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और प्रश्न लेते हैं इस टाइप का। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें मैं दे रखा है कौन सी धनराशि का, मतलब यहाँ भी हमारे पास कंडीशन तो वही है, अलग अलग भागों में बांटने वाला, लेकिन इसमें हमें एक भाग दे रखा है और एक भाग हमें पूछ रहा है कौन सी धनराशि का 16/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12,000 रुपये की धनराशि के 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होगा। भाई कंडीशन तो यहाँ भी बराबर वाली है, लेकिन यहाँ जो बराबर है वो क्या है अलग अलग भागों में दे रखा है कि यहाँ मूलधन 12,000 है और यहाँ हमें मूलधन निकालना है। देखो किस तरह से हल करेंगे, एक बार तो हमें ब्याज के हिसाब से निकालते हैं। बताइए अपने पास जो पहली कंडीशन थी उसका ब्याज क्या है 16 से 2/3%। आप ये बताओ 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/6। और बताइए 3 साल का ब्याज क्या होगा 1/2 हो गया, यहाँ तक 1/2 हो गया। दूसरी जो कंडीशन है उसमें बताइए अपने पास जो ब्याज है वो कितना था 12.5%। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8। अब बताइए 2 साल का क्या हो जाएगा 1/4। देखो फर्स्ट कंडीशन का ब्याज आया 1/2, दूसरी कंडीशन का ब्याज आ गया 1/4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ 1/2 और 1/4 ये किसकी कंडीशन है ब्याज की। ब्याज को किस में बदलेंगे मूलधन में। तो देखो इसको मूलधन में बदलेंगे तो इससे पहले हम एक बार ये कर लें बट्टे को उठा लें। देखो मूलधन में बदलने से पहले इसका बट्टा उठा देते हैं। तो बट्टा उठाने के लिए दोनों संख्याओं को किससे गुणा करें 4 से। तो यहाँ अपने पास क्या आया 1 और इधर क्या जाएगा 2, तो 2 अनुपात 1 आया। ये किसका अनुपात आया था ब्याज का। अगर हम मूलधन का अनुपात निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा 1/2 आ गया। मूलधन का अनुपात 1/2। अब हमें यहाँ टोटल स्थिति नहीं दे रखी, यहाँ जो मूलधन दे रखा है 12,000 रुपये है, ये टोटल नहीं है। ध्यान से समझना, ये 12,000 टोटल नहीं है, ये 12,000 अपने पास कौन सी है सेकंड स्थिति का है। अर्थात जो 12,000 है वो अनुपात में कितने के बराबर है 2 के। तो 12,000/2 1 बराबर क्या आएगा 6,000। अगर 1 बराबर 6,000 है तो हमें यहाँ भी किसकी वैल्यू निकालनी है 1 की, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 6,000 रुपये। ये तो कर रहे थे हमें उसी तरीके से जिससे हमने सारे प्रश्न किए हैं।
इस प्रश्न को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ अपने पास क्या है, ब्याज समान है, तो बताइए कौन सी धनराशि इसको हम x मान लें। तो x का 16 से 2/3 का मतलब है 1/6 और कितने वर्ष से 3 वर्ष। ये अपने पास जो ब्याज आया वो दूसरी स्थिति के ब्याज के बराबर होगा। तो बताइए दूसरी स्थिति का जो मूलधन है वो कितना है, 12,000 रुपये। दर कितनी है, 12.5%। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब देखो यहाँ 100 के हिसाब से नहीं कर रहे हम, 1/8। और बताइए यहाँ समय कितना है, 2 वर्ष। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो बताइए 2 से 8 कितनी बार, 4 बार। 4 से 12,000 कितनी बार, 3,000 बार। 3 से 3,000 कट गया, कितना आया, 1,000। अब ये जो 1,000 है वो ये 6 है वो इधर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है और x का मान हम निकालेंगे। तो बताइए x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या था 1,000 और ये 6 भी इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये, और यही हमें निकालना था। तो x का मान क्या आ गया, 6,000, और ये 6,000 अपने पास क्या गया, यहाँ मूलधन आ गया। कौन सी स्थिति का, फर्स्ट स्थिति का। तो देखो आज हमने पढ़ा, एक कंडीशन पढ़ी जिसमें हमें मूलधन अलग अलग भागों में दे रखा था, उससे हमने ब्याज का परसेंट निकालना सीखा या टोटल ब्याज निकालना सीखा। दूसरी जो स्थिति थी उसमें हमने पढ़ा है मूलधन को अलग अलग भागों में बांटना, ये भी कर सकते हैं। अगली जो टाइप होगी वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दूसरी बात है, हमारी क्लास को रेगुलर लेने के लिए आप सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर भी करते जाएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।